नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश चैनल में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कंजक्टिवाइटिस, यानी कि जो पिंक आई कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि जो आंखें सूज जाती है, कई लोग कहते हैं, या फिर जो लाल आंखें हो जाती हैं। तो कई हम देखते हैं ना कि सिंपल भाषा में उसे कहते हैं हम लोग, आम भाषा में, कि आंख आना हो गया है। भाई इसको सामने वाले व्यक्ति को आंख आ गई है, तो उसे नजरें नहीं मिलाते हैं, आंखें चश्मा लगा लेते हैं। तो उसके बारे में हम लोग आज जो है उसके डिटेल जो है समझने वाले हैं कि कंजक्टिवाइटिस असल में होता क्या है। तो ये जो हमारे आंखों के जो लीड्स रहती हैं, जो आईलिड्स रहती हैं, इसके अंदर की जो एक दिख रहा है ना, जो ये लेयर दिख रही है इसकी, तो वहां पे, और जो हमारा जो वाइट जो आंख रहती है, ये जो पूरी, उसके ऊपर एक प्रकार का टिश्यू रहता है जिसका नाम कंजक्टिवा रहता है। और इसका जब इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी कि सूजन जब इसमें आ जाती है, तो इसे कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। तो ये सिंपल तरीके से इसका एक मीनिंग है। तो is an inflammation that is the redness of conjunctiva, the clear tissue that lines the inner surface of your eyelid and outer coating of your eye. This tissue helps keeps your eyelid and eyeball moist. Medical term is conjunctivitis. तो ये कंजक्टिवा अंदर की तरफ से रहता है और ये ऊपर के लेयर की तरफ से रहता है, जो कि हम लोग देखते हैं कि एक मॉइस्टनेस प्रोवाइड करना, एक नमी प्रोवाइड करता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम भी आंखों की जो फ्रंट लेयर है, जो आंखों को है ना, तो वहां पे एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का और उसे एक नमी बरकरार रखता है ताकि वो ड्राई ना हो जाए हमारी आंखें। ठीक है, उसकी जो बाहर की लेयर है वो ड्राई ना हो जाए, और अगर कुछ फॉरेन मटेरियल या कुछ आ गया तो वो लिक्विड के द्वारा जो उसे रिमूव करने में भी हेल्प करता है। तो इसका इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है कंजक्टिवाइटिस। क्या होता है इसमें, जो व्हाइट पार्ट हो जाता है वो लाइट पिंक दिखता है या तो फिर डार्क रेड दिखता है। तो वो लाइट पिंक और डार्क रेड का क्यों मतलब रहता है, ऐसा क्या होता है, उसके बारे में डिटेल आज हम लोग समझेंगे। आईलिड जो होती हैं, जो आंखों की परतें, जो पलक वगैरह जो रहती हैं, तो ये पफी हो जाती है, ड्रॉपी, थोड़ा सा इस पे पफीनेस रहता है, थोड़ा सा मोटी हो जाती है, और थोड़ा ड्रॉपी, मतलब कुछ ना कुछ वहां से सीक्रेशन होता रहता है। डिस्चार्ज कमिंग फ्रॉम इन्फेक्टेड आई, क्रस्टिंग ऑफ आईलैशेस एंड आईलिड। वहां से आंखों के अंदर से कुछ येलोइश कलर का एक डिस्चार्ज निकलता है और वो एक क्रस्ट बना लेता है। जैसे हम लोग कभी आंख खोलते हैं तो एक लेयर बन जाती है, कभी आपने देखा होगा कि पीली एक लेयर बन जाती है। ये ज्यादातर होता है जब हम लोग सोते हैं, तो सो के जब उठते हैं तो वो एक क्रस्ट एक बना लेता है, एक कड़कनेस देखते हैं अगर आप, बना लेता है। किसी ने आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये एक लेयर जो है वो बना लेता है। तो वो सीक्रेशन होता है, येलो कलर का एक सब्सटेंस रहता है, उसका सीक्रेशन होता रहता है उस इन्फेक्शन के कारण। वो कब होता है, कैसे होता है, आगे समझेंगे। लेकिन एक और टर्म है जिसका नाम है स्टाई, STY। तो वो जो पिंक आई, मतलब कंजक्टिवाइटिस नहीं होता है, वो स्टाई रहता है। तो कंजक्टिवाइटिस के बारे में तो समझेंगे, पर स्टाई के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ समझ लेते हैं। बोथ शेयर द कॉमन सिम्टम, दोनों में सिम्टम्स आपको लगभग सेम दिखेंगे कि आंखें लाल हो गई है, इरिटेशन हो रहा है, इचिंग हो रहा है, ठीक है, बट हैव डिफरेंट कॉज एंड डिफरेंट। ये दोनों कंडीशन डिफरेंट है और दोनों का कॉज भी डिफरेंट रहता है, मतलब इसका जो होने का जो कारण रहता है वो अलग रहता है। कंजक्टिवाइटिस कैसे होता है वो आगे समझेंगे, स्टाई कैसे होता है वो समझ लेते हैं। तो इट्स अ रेड पेनफुल बम्प दैट फॉर्म्स ईदर ऑन और इनसाइड योर आईलिड नियर द एजेस ऑफ योर आई। जो एक तरह का एक बम्प रहता है, जो कि रेड बम्प बन जाता है, रेड कलर का एक फुंसी या फोड़ा जिससे हम लोग कह सकते हैं, वो इनर साइड में बन जाता है आईलैशेस की, या फिर उसके एजेस, मतलब एकदम कॉर्नर जो रहता है इसका, एकदम कॉर्नर, वहां पे कहीं ना कहीं ये बन जाता है। ठीक है, कॉज बाय इन्फेक्शन इन ऑयल ग्लैंड्स ऑन आईलिड्स। जो ऑयल ग्लैंड्स रहती है हमारे आंखों, हमारे शरीर में, और ये आंखों के जो रहती है, जैसे सेबेशियस ग्लैंड रखा है, उसमें अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उस कारण से होने वाला जो एक सूजन आ जाता है आंखों में, उसे कहा जाता है स्टाई। ठीक है, तो ये कंजक्टिवाइटिस से बिल्कुल अलग है, लेकिन सिम्टम लगभग सेम देता है। तो इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स किसके, कंजक्टिवाइटिस से। अभी स्टाई का टॉपिक खत्म हो गया, हम लोग आ गए अभी कंजक्टिवाइटिस पे। तो कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स क्या है पहले देख लेते हैं, कॉजेस बाद में देखेंगे, उसके अलग अलग रहते हैं। रेडनेस इन व्हाइट आई ऑफ आई, जो सफेद कलर का जो दिखता है हमारे आंखों में, है ना, ये जो पोर्शन हम लोग देखते हैं कि ये जो है ना, ये जो पूरा हम देखते हैं कोराइड वगैरह जो देखते हैं, पूरा जो स्क्लेरा पोर्शन रहता है यहाँ से बाहर की तरफ से जो हमें दिखाई देता है, ये जो व्हाइट कलर रहता है ये रेड हो जाता है या तो फिर लाइट पिंक हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज टीयरिंग, यानी ज्यादा हम देखते हैं कि ज्यादा घर्षण जैसा वो बढ़ जाती है, काफी उसमें तनाव रहता है आंखों के, इसमें उसमें देखते हैं कि थिक येलो डिस्चार्ज दैट क्रस्ट योर आई लैशेस आफ्टर स्लीप।
येलो कलर का एक डिस्चार्ज जो है वहां से निकलना शुरू होता है। और हम देखते हैं कि जब ज्यादातर हम सोते हैं तो सोते के बाद जब उठते हैं तो एक इन्फेक्शन के कारण जो रहता है, जो ज्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस तरीके से होता है, तो वहां से एक येलो कलर का डिस्चार्ज जो है वो निकलता है और एक लेयर, जब सुबह हम लोग देखते हैं कभी कभी हमारे दोनों जो ऊपर की और नीचे पलके वो चिपक भी जाती है, तो हमें उसे खोलना पड़ता है, उसे फिर साफ करना पड़ता है। ठीक है। ग्रीन व्हाइट डिस्चार्ज फ्रॉम आई, ग्रीन या सफेद कलर का एक डिस्चार्ज निकलता है। इची आई, खुजली होती है, ज्यादातर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होती है। बर्निंग आई होती है जब ये किस तरह का कोई बाहर का फॉरेन मटेरियल या केमिकल अगर आंखों में चला जाता है तो उस कारण से बर्निंग इन्फेक्शन होता है। ब्लड विजन होती है, धुंधलापन थोड़ा सा देखने को मिलता है। स्वोलन आईलिड्स, जो आंखों की जो पलकें हैं वो उनमें थोड़ा सा सूजन आ जाती है। इंक्रीज सेंसिटिविटी टू द लाइट, लाइट को उस हद तक नहीं सहन कर सकते हैं, ना ही एब्सॉर्ब कर सकते हैं जितना हम लोग नॉर्मल वे में करते हैं। ये उसका एक कई सिम्टम्स हैं। ठीक है। अब कॉजेज जो है, इसके कॉजेज अलग अलग हैं, डिफरेंट टाइप्स है कॉजेज के। मेनली इसके कॉजेज जो है वो वायरस और बैक्टीरिया ही माना जाता है, और इसमें भी सबसे ज्यादा वायरस को ही माना जाता है। तो पहला जो है कॉज वो है वायरस। सबसे मोस्ट कॉमन यही है कि वायरल इन्फेक्शन कुछ हो गया है, कुछ वायरल ने अटैक कर दिया है। कई वायरसेस है, कोई भी एक वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। इसमें कोविड से जो कोविड वायरस था उससे भी कंजक्टिवाइटिस होने के चांसेस रहते हैं, वो भी वायरल इन्फेक्शन जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है। बैक्टीरिया, कॉमन टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो है कुछ इसमें जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, वो कौन से रहते हैं? स्टिफाइलोकोकस ऑरियस, हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड सुडोमोनास ओरिजिनोसा। ठीक है। तो ये जो बैक्टीरियाज हैं, ये बैक्टीरियाज रिस्पॉन्सिबल रहते हैं आंखों में इन्फेक्शन की वजह से, जो जिसे हम लोग कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। ठीक है। तो ये दोनों मेनली हम लोग देखते हैं। उसके बाद कुछ एलर्जेंस है, पोलन्स हो गए, मोल्ड्स हो गए, अदर सब्सटेंस हो गए, जो पौधों में से जो पोलन्स निकल जाते हैं, जो आपने पढ़ा होगा इसमें बॉटनी वगैरह में, जो पोलन्स वगैरह अगर निकल रहे हैं, कहीं पे कोई छटनी हो रही है, कहीं पे ज्यादा हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ आंखों के अंदर चले जाते हैं, तो उसके कारण भी इरिटेशन होता है। वो जो अंदर के जो कंजक्टिव है उसको इन्फ्लामेशन भी प्रोवाइड कर लेता है कभी कभी, जिसकी वजह से कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। इरिटेटिंग सब्सटेंस जैसे शैम्पू हो गया, कोई कॉन्टेक्ट लेंस पहन रहा है, कोई कॉस्मेटिक ऐसा इस्तेमाल कर रहा है जो रखा हुआ है, कॉस्मेटिक है, पुराना है, या फिर किसी से शेयर करते हैं तो उसकी वजह से भी होता है। स्मोक वगैरह, कोई स्मोक कर रहा है सामने से, तो वो स्मोक का जो साइड इफेक्ट होता है वो आंखों में होता है। डर्ट हो गई, धूल मिट्टी। पूल क्लोराइड, मतलब स्विमिंग पूल में जब उसको साफ करने के लिए जो क्लोराइड डालते हैं उससे भी किसी को इन्फेक्शन होता है। तो पूल क्लोराइड इसलिए आंखों में कहा जाता है कि वो जो स्विमिंग के लिए जो चश्मा पहना जाता है वो तरीके का जो गॉगल्स हैं पहनना जरूरी होता है। एसटीआईज हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है, लेकिन ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो रहते हैं वो वायरस से भी होते हैं, बैक्टीरिया से भी होते हैं। तो जो वायरस से होते हैं एसटीआई, उसे हर्पिस सिम्प्लेक्स कहा जाता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस जिसे हम लोग कहते हैं। और जो बैक्टीरिया से होता है उसे गोनोरिया और क्लेमाइडिया कहते हैं। तो इसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, गोनोरिया क्लेमाइडिया, आप चाहे तो चैनल रेफर करके देख सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया से होने वाला जो एसटीआईज है उसके कारण भी कंजक्टिवाइटिस होता है। इसमें क्या होता है कि ये जब चीजें होती हैं तो एडल्ट और न्यूबॉर्न दोनों में ये पिंक कलर का आंखें जो है वो कर देता है। अगर किसी को एसटीआईज अगर है, चाहे वो बच्चा हो या एडल्ट हो, तो वो जब उनसे कंजक्टिवाइटिस होगा तो पिंक कलर का दिखाई देगा। ठीक है। फॉरेन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी एक चीज है आंखों में चली जाती है, पत्थर चला जाता है, कील चली जाती है, कांच चला जाता है, जो इसकी वजह से भी होती है। ब्लॉक और इनकम्प्लीट ओपन टीयर डक्ट इन बेबीज, बच्चों में जो टीयर डक्ट रहते हैं जिससे हम देखते हैं कि आंसू निकलते हैं, वो अगर किसी कारण से अगर ब्लॉक हो गए हैं, कोई भी कारण हो सकता है, तो उस ब्लॉकेज की वजह से धीरे धीरे वहां पे फिर इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन होने के बाद जो ब्लड वेजल्स जो रहती हैं कंजक्टिवाइटिस के यहाँ पे, उनमें सूजन आ जाती है, उसकी वजह से कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। काफी रेयर है पर ये एक कंडीशन है, कॉजेस है। ऑटो इम्यून कंडीशन जैसे कोई एक रोग प्रतिकार शक्ति जो रहती है, जब हम देखते हैं कि हमारी रोग प्रतिकार शक्ति हमारे डिफेंड करती है, तो कभी कभी हम देखते हैं कि वो कंजक्टिवाइटिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। अब कंजक्टिवाइटिस जो है, या फिर जिसे आँख नाम लोग कहते हैं, पिंक आइटिस हम कहते हैं, ये हाईली कॉन्टेजियस है, मतलब तुरंत ये फैल जाती है आंखों से, आंख देखने में या फिर किसी को टच करने में, और वो उसके जो वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से ये ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है। ये फैलता कैसे, हाउ इट स्प्रेड्स, किस तरीके से ये फैलता है। तो सबसे पहले ड्यूरिंग द क्लोज कॉन्टेक्ट, मान लीजिए किसी व्यक्ति को हुआ, आप उसके साथ शेक हैंड कर रहे हैं, उसके साथ खा रहे हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ शेयरिंग कर रहे हैं,
और बिना हाथ धोए, वो वही कंटेमिनेटेड हाथ हैं, वो अपने आंखों में रगड़ कर लिया, थोड़ा सा रबिंग कर लिया, तो वो आप बैक्टीरिया या वायरस जो रहेंगे आपके आंखों में चला जाता है और वो कंजक्टिवाइटिस कर देता है। टचिंग द कंटेमिनेटेड सर्फेसेस, ऐसी आप जगह पे बैठे हैं, मान लीजिए रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, कोई वहां पे आया है कंटेमिनेटेड व्यक्ति, किसी ने उसे साफ नहीं किया है, हम देखते हैं कि इतना तो हाइजीन का यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता है इंडिया में, तो वहां पे साफ नहीं किया जाता है, तो वहां पे अगर कोई कंटेमिनेटेड व्यक्ति अगर आया हुआ है, उसने वहां पे टच किया हुआ है कुछ चीजों को, तो वहां पे अगर वायरस और बैक्टीरिया है, अगर मैं भी वहां पे जाके बैठता हूँ, हाथ लगाता हूँ और फिर बिना हाथ धोए मुझे आंखों में किसी घर्षण करता हूँ या आंखों के आसपास टच भी करता हूँ, तो वो मुझे इन्फेक्ट कर लेती है। यूजिंग ओल्ड आई मेकअप और शेयरिंग मेकअप, पुराना मेकअप हो गया है, काफी आउटडेटेड हो गया है, उसकी एक्सपायरी नियर आ गई है, काफी समय से रख दिया, अचानक इस्तेमाल करके हम लोग यूज कर रहे हैं, निकाल के उसे यूज करते हैं, वो भी कंजक्टिवाइटिस, एक इन्फ्लामेशन प्रोवाइड कर देता है, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। या फिर किसी व्यक्ति से हमने शेयर किया जैसे ऑलरेडी आई इन्फेक्शन है, तो ये होने के चांसेस रहते हैं। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, किसी व्यक्ति को कंजक्टिवाइटिस है, मान लीजिए सेक्सुअली आप कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं, उसमें अगर ये वायरस बैक्टीरिया है, आपने उसके सीमेन को या वाजाइनल फ्लूइड को अगर उसको टच किया है, तो वो बिना हाथ धोए अगर बाय डिफॉल्ट अगर वो चेहरे के आसपास या आंखों के आसपास उसे अगर टच हो जाता है, तो कंजक्टिवाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। अगर ये चीज होती है तो किसके पास जाएंगे? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, या अगर बच्चों में हुआ है तो पेडियाट्रिशियन के पास भी जो हम देखते हैं कि जा सकते हैं, आंखों के डॉक्टर के पास या बच्चों के डॉक्टर के पास हम लोग जाके इसके बारे में बता सकते हैं। वायरस, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो वो डॉक्टर क्या देखेगा कि आपको जो कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो उसे डायग्नोस किससे करना है, जो उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट करना है। तो डायग्नोसिस क्या करेगा, वो दो तरीके से देखेगा, एक तो ये वायरल है या बैक्टीरिया है। तो आगे देखते हैं कि वायरल बैक्टीरिया किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो वायरल अगर रहेगा तो उसमें ज़्यादातर हम देखते हैं कि कोई डायग्नोसिस नहीं होती है, पर अगर वो HIV से रिलेटेड अगर पता चल जाता है कुछ समय से, अगर वो नहीं ट्रीट हो रहा है तो कुछ HIV टेस्टिंग करवानी पड़ती है, उसके बाद तुरंत जो है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स जो हैं वो देने पड़ते हैं, तो ताकि वो इन्फेक्शन कम हो, नहीं तो विजन लॉस भी हो सकता है। बैक्टीरिया के अगर है, बैक्टीरिया के बाद कुछ जो डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ लिक्विड निकल रहा है, पर अभी तक वो उसमें से ट्रीट नहीं हो रहा है, तो उसका फिर स्वैब लिया जाता है, कॉटन से उसका स्वैब लेके कंटेनर में डाला जाता है, उसका फिर टेस्टिंग दिया जाता है ब्लड टेस्ट में, लेबोरेटरी में, वहाँ से जो रिपोर्ट आती है उस हिसाब से फिर उसकी एंटीबायोटिक जो है उस हिसाब से दिया जाता है, पर तब तक कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक डॉक्टर जो है वो देते हैं। अब ये कैसे पता करें कि कंजक्टिवाइटिस जो हुआ है वो वायरस की वजह से हुआ है या बैक्टीरिया की वजह से हुआ है? ठीक है, तो सबसे पहले एज, तो एडल्ट जो हैं, जो बड़े लोग हैं, हमारे उम्र के जो लोग हैं, या फिर हम देखते हैं कि 15-20 साल 40 साल 15-20 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं, उनमें अगर कंजक्टिवाइटिस होता है तो वो मेनली वायरस की वजह से ही होता है। ठीक है, लेकिन बच्चों में वायरस और बैक्टीरिया दोनों की वजह से होता है। ईयर इन्फेक्शन, बच्चों में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर कंजक्टिवाइटिस हो रहा है तो उन्हें ईयर इन्फेक्शन भी होगा। मतलब अगर वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो उन्हें ईयर इन्फेक्शन नहीं होगा, तो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डॉक्टर देखता है कि अगर ईयर में इन्फेक्शन है तो वो समझ जाता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, उसके बाद अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज, अगर डिस्चार्ज जो है वो आंखों से निकल रहा है, जैसे मैंने पहले बताया कि वायरस के कारण जो अफेक्शन होता है, इन्फेक्शन होता है, उसमें कोई डिस्चार्ज नहीं होता। बैक्टीरिया के कारण जो है वो डिस्चार्ज होता है, येलो कलर का डिस्चार्ज, पैचीनेस बन जाता है, कुछ ग्रीन और ट्रांसपेरेंट या व्हाइट कलर का जो डिस्चार्ज है वो वहां से निकलता है, तो वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण होता है। तो अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कलर ऑन व्हाइट, वायरल इन्फेक्शन में क्या होता है कि लाइट पिंक कलर हो जाता है, जो आंखों का कलर है, जो सफेद कलर है लेयर है, वो जो लाइट पिंक हो जाती है। और बैक्टीरियल अगर इन्फेक्शन है तो ये डार्क रेड में देखने को मिलता है। ठीक है, वन और बोथ साइड, देखो वन और बोथ साइड, बोथ आई। ठीक है, अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो वो दोनों आंखों में देखने को मिलता है, और दोनों आंखों का जो सफेदपन है वो लाइट पिंक कलर में देखने को मिलता है। ठीक है, बैक्टीरिया का होगा तो एक साइड होगा और काफी डार्क रेडिश जो है वो हो जाएगा। तो ये एक आइडेंटिफाई करने का तरीका है। ट्रीटमेंट हम देखते हैं कि क्या देंगे, तो देखो यानी वायरल्स के कारण अगर कुछ हुआ है तो वायरल के लिए पहली बात तो कोई ट्रीटमेंट दी नहीं जाती है, पर अगर वो STI से कारण हुआ, मतलब अगर कुछ समय तक अगर वो ठीक नहीं हो रहा तो डॉक्टर पूछते हैं आपसे कि किसी से आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है या फिर ऐसे व्यक्ति से सेक्स किया है जिसको ऑलरेडी STI है, या फिर आपको STI है क्या, तो उसके बाद फिर वो उसे तुरंत एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स देना जरूरी रहता है, ताकि
वो इन्फेक्शन भी कम हो और कंजक्टिवाइटिस भी कम हो जाए, ताकि अगर वो नहीं दी जाती है तो फिर आंखें परमानेंटली खराब हो जाती हैं और विजन लॉस हो जाता है। वहीं अगर बैक्टीरिया के कारण अगर हुआ है तो उसमें 3-4 चीजें दी जाती है। एक एंटीबायोटिक्स के जो आई ड्रॉप्स आते हैं, ऑइंटमेंट्स आते हैं, या फिर कुछ मेडिकेशन के द्वारा भी जो है उसे दिया जाता है। ड्रॉप तो ठीक है, पर कभी कभी अगर इन्फेक्शन का देखते हैं कि अगर उसे ऑइंटमेंट अगर लगाने के लिए कहते हैं तो कभी कभी वो ट्रिकी होता है कि वो सही तरीके से लग नहीं पाता। तो उसे सही तरीके से लगाने के बाद जैसे ही वो आंखों में जाता है, विद इन फ्यू सेकेंड्स वो पूरा पिघल जाता है और वो ड्रॉप के जैसा ही वो हमें देखने को मिलता है, और उसका असर जो है वो अच्छा रहता है, ऐसा माना जाता है। तो ये एक सिंपल इंफॉर्मेशन थी कंजक्टिवाइटिस के बारे में। थोड़ा मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए थोड़ा सा मैं बीच में थोड़ा सा फील कर रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ जो कंसेप्ट है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।